ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। परिवार की दुआओं के सेशन अब समाप्त हो चुके हैं, तो अब बहुत लंबी लिस्ट है। अनेक आत्माओं की पुकार है, अनेक आत्माएं पीड़ा में है। अब हमें उन सब आत्माओं को दुआ फैलानी है, दुआ बनकर दुआ देनी है। जो बाबा हमें पालना दे रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, जो समझ दे रहे हैं, उसको अनुभव में लाना है, अर्थात वह शक्तियां बिखेरनी है। हम सब आत्माओं को इसकी जिम्मेदारी उठानी ही होगी। तो आज शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी प्यारी आत्मा जिसने 10 साल भगवान को दिए हैं। वही बाबा को याद किया, अमृत वेला किया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन में वो आत्मा है, यानी उसका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है। 20 घंटे से ऊपर होने आ गए, लेकिन उसको होश नहीं आया है। बाबा की प्यारी बच्ची, प्यारी लाडली बच्ची है। इस आत्मा को गहराई से, दिल से अब दुआओं की जरूरत है। पहले सवाल पूछो अपने आप से कि क्या आप सच्चे दिल से तैयार हो, या फिर कोई काम करते हुए वीडियो को सुन रहे हो। बिजी होकर सुन रहे हो तो भगवान भी आपकी बातें बिजी होकर ही सुनेगा। आप चाहते हो कि आपकी बातें भी बाबा सच में सामने बैठकर सुने, तो आपको भी दूसरों की पीड़ा को ध्यान से, शांत मन से सुनना होगा, क्योंकि आप रूहानी आर्मी की मास्टर रूहानी डॉक्टर हो, तो पेशेंट की बात तो दिल से सुनी जानी चाहिए। और सच में जब आत्मा दिल से किसी की पीड़ा को अच्छे से स्पष्ट तरीके से देखती है, अनुभव करती है, तो आदि पीड़ा तो वहां पर समाप्त हो जाती है। क्योंकि आज जो है वो कोई चिकित्सा की स्थिति नहीं है। आज तो आप सभी आत्माओं की परीक्षा है। यह विश्वास की अग्नि है, यह मनसा सेवा की शक्ति को जगाने का क्षण है। क्योंकि ममता बहन कोई सामान्य आत्मा नहीं है। 10 सालों से ज्ञान में चलती हुई, सेवा करती हुई, मुस्कुराती हुई, अनेक आत्माओं को साहस देती हुई वह आत्मा आज शारीरिक शल्य क्रिया के बाद शांति में लेती है। और डॉक्टर कह रहे कि स्थिति गंभीर है। 20 घंटे हो गए, उससे ऊपर हो गए, लेकिन होश नहीं आया है। लेकिन हम कौन हैं जो केवल डॉक्टर की रिपोर्ट सुनकर बैठ जाए? नहीं, जहां पर सारे दरवाजे बंद होते हैं, वहां पर भगवान का दरवाजा खुलता है। और हम तो वे आत्माएं हैं जिन्होंने कई असंभव को संभव होते देखा है। और सच में यह तो बाबा की बच्ची है, तो दुआएं जल्दी असर करती है। और हमने देखा है, कई बार महसूस किया है कि जब मनसा सेवा सच्ची होती है तो बंद दरवाजे खुल जाते हैं। जब दुआ सच्ची होती है तो बंद आंखें भी खुलती हैं। आज चुनौती है केवल ममता बहन के लिए नहीं है चुनौती, बल्कि आज उस हर मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा के लिए चुनौती है, जो हमेशा कहती है कि हमारी दुआ व्यर्थ नहीं जाती है। तो ये समय है प्रैक्टिकल में प्रूव करने का, प्रैक्टिकल में दिखाना कि सच में अगर इतनी आत्माओं की दुआ सच्चे दिल से उठे तो वह उस आत्मा को होश में ले आएगी। सारा परिवार, उनके बच्चे, सब के लिए यह एक उम्मीद की किरण है, मनसा सेवा ग्रुप। और सच में कोई कहता है क्या है तुम्हारा मनसा सेवा ग्रुप? अरे मनसा सेवा ग्रुप तो वह है जो ना उम्मीद को उम्मीदवार बना देता है। जो आत्मा बिल्कुल ही विश्वास टूट चुका है, उसमें विश्वास भर देता है। क्या ऐसा पुण्य कार्य करना गुनाह है? क्या हम आत्माएं क्या कौन सा कार्य करके कभी परखने की कोशिश करी? हाँ, जो आत्मा इस ग्रुप में वो जानती हैं, समझती है कि हम कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं। किसी आत्मा को जगाना, वापिस उसको उसके परिवार से मिलाना।
तो आज हम सब आत्माओं की दुआ इतनी सच्ची होनी चाहिए तो उनकी बंद आंखें ममता बहन की भी खुल जाए। आज चुनौती फिर से कह रहा हूं कि ममता बहन के लिए नहीं है, बल्कि उस हर आत्मा के लिए जो कहती है, जो पावरफुल है, जो कहती है कि मैं आत्मा सत्यता के केंद्र में पहुंच रही हूं, जो आत्मा कहती है कि मैं भगवान के प्रेम में लवलीन हूं, जो आत्मा कहती है कि हमारी दुआ व्यर्थ नहीं जाती है। आज चैलेंज है उन सब आत्माओं के लिए। तुम्हारा काम है उस भगवान के साथ कंबाइंड स्थिति में, गहरे संबंध में दुआ देना। और सच कहते हैं कि भगवान की दहलीज से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। बस भगवान की दहलीज का मतलब है कि हम भगवान के साथ कंबाइंड हो करके वह दुआएं दे। तो आज यह विश्वास शब्दों में नहीं, अंदर की भीतर में, शक्ति में दिखाई देना चाहिए। और आत्मा अपने अंदर आग जलाए। यह गुस्से की नहीं है, यह आग संकल्प की होनी चाहिए। यह आग जो है वो करुणा भाव की होनी चाहिए। यह आग जो है वो प्रेम की होनी चाहिए। यह आग उस विश्वास की है जो कहता है कि ममता बहन को 100% जागना ही है, जाग के ही रहेंगी। हम केवल प्रार्थना नहीं करेंगे, हम आत्मिक आदेश देंगे। हम अपने शुद्ध संकल्पों से वातावरण बदल देंगे। हम अस्पताल के कमरे तक अपनी रोशनी पहुंचाएंगे। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आत्माओं का काम उससे बड़ा है। हम चेतना को पुकारेंगे, हम आत्मा को याद दिलाएंगे कि उसका कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, उसकी सेवा बाकी है। और अभी तो मैं अपनी बात करूं तो अंतर्मन से सब भरोसा है कि कल अमृत वेला तक यह ममता बहन जग जाएगी। अगर दुआओं में शक्ति है तो उस आत्मा को भगवान ने मानो पूरी छत्र छाया में ले लिया है। उसकी मुस्कान अभी भी आत्माओं को सहारा देने वाली है। अभी इस आत्मा की सेवाएं बहुत बाकी है। आज हर आत्मा अपने दिल से एक ही आवाज निकाले कि ममता बहन तुम अकेली नहीं हो। हजारों दिल तुम्हारे साथ धड़क रहे, और ऐसे दिल जो पवित्र दिल है, ऐसे दिल तुम्हारे लिए धड़क रहे हैं जो भगवान के प्रेम में लवलीन है, जो भगवान के प्रेम में खोई आत्मा है। आज उन आत्माओं के दिल से दुआ उठ रही है कि ममता बहन तुम तो भगवान के साथ कंबाइंड हो। तुम आत्मा को भला भगवान कैसे नहीं जगाएंगे। अरे हजारों दुआएं तुम्हें घेरे हुए हैं, तुम्हें लौटना होगा। ममता बहन तुम्हें आंखें खोलनी होगी। प्रेम की जीत होनी चाहिए। तुम्हें फिर से खड़ा होना है। यह भाव केवल शब्द नहीं रहेगा, यह ऊर्जा बनेगा, यह तरंग बनेगा, यह कंपन बनेगा जो सीधे ममता बहन की आत्मा तक पहुंचेगा। आज हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि मनसा सेवा केवल चर्चा नहीं है, यह जीवित शक्ति है, यह ईश्वरीय स्पंदन है जहां पर भगवान की शक्ति काम करती है। सच कहूं तो ऐसा लगता है यह 108 आत्माओं का मनसा सेवा परिवार का ग्रुप नहीं है। यह जो आज इतनी सारी आत्माएं जुड़ी हुई है, लगता है एडवांस कार्य के लिए ही इन आत्माओं का पाठ चल रहा है। आज हम किसी डर के सामने नहीं खड़े हैं, हम एक संग्राम के सामने खड़े हैं। और यह संग्राम जो है वो अस्पतालों के उपकरणों से नहीं है, यह युद्ध है चेतना और संकल्प का। डॉक्टर कहता है स्थिति क्रिटिकल है, पर क्या आत्मा क्रिटिकल होती है क्या कभी? शरीर ऑपरेशन से गुजरा है, लेकिन आत्मा तो अजर है, अमर है, वह सुन रही है, वह महसूस कर रही है। डॉक्टर से बड़ी शक्ति तो आत्मा के अंदर होती है। आज हम हर आत्मा से कहेंगे कि अभी 2 मिनट आंखें बंद करो, अपने मन को स्थिर करो और ममता बहन के पास पहुंच जाओ। प्रैक्टिकल में अनुभव करो कि हम सभी मनसा सेवा ग्रुप की बाबा की वो सजनिया, बाबा के प्रेम में डूबी हुई आत्माएं उसके कमरे में खड़े हैं। चारों ओर भगवान के प्रेम की रोशनी ही रोशनी है, और हम सब उस प्रेम की गहरी पुकार में, ममता बहन की आत्मा के खालीपन में उस आत्मा को पुकार रहे हैं, प्यार से पुकार रहे हैं।
ममता उठो, यह समय सोने का नहीं है, यह समय लौटने का है, जागने का है। इतनी सारी आत्माओं की दुआ व्यर्थ नहीं जा सकती। यह कोई साधारण समूह नहीं है, यह मनसा सेवा का परिवार है। यह वह शक्ति है जिसने पहले भी चमत्कार दिखाए। अगर पहले हुआ है तो आज भी होगा। अगर पहले असंभव टूटा है तो आज भी टूटेगा। हर आत्मा अपने भीतर से डर का एक अंश भी बाहर निकाल दे, एक अंश न रखे अंदर, केवल विश्वास रखे, केवल यह अनुभव करे हम विजयी हैं। हम बार बार यह संकल्प दोहराए, जो भी समय सेशन सुन रहे हैं अंदर से भीतर से कि संकल्प दोहराए कि ममता बहन सुरक्षित है, ऑपरेशन सफल है, चेतना जाग रही है, शरीर प्रतिक्रिया दे रहा है। कल का उगता हुआ सूरज डॉक्टर को आश्चर्यचकित करने वाला होना चाहिए। डॉक्टर भी सोचे कि अचानक स्थिति कैसे सुधर रही है, और यह दृश्य हमें अभी से दिखाई दे रहा है, अभी से हम महसूस कर रहे हैं। यह केवल कल्पना नहीं, यह तो प्रैक्टिकल शक्ति का कमाल है। यह भविष्य को वर्तमान में खींच लाने की कला है। आज हर आत्मा अपने शब्दों में नहीं, अपनी भावना में आग भर दे, वो जुनून, वो दीवानापन, रोम रोम में भगवान का प्रेम उतार दे और कह दे भगवान से कि यह ग्रुप तो आपने बनाया है तो उसकी लाज भी आप ही रखोगे, और उसकी छत्र छाया में कोई हार नहीं हो सकती है। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, अगर हमारा यह ग्रुप निस्वार्थता वाला है, जिसमें कोई पाप का अंश नहीं, जिसमें कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, जिसमें सभी आत्माओं के प्रति निस्वार्थ भावना की सेवा का संकल्प है, तो इस ममता बहन को आज आपको जगाना होगा। हम सब आत्माओं की लाज रखनी होगी। इस दुनिया को दिखाएंगे कि जब हजारों पवित्र दिल एक साथ धड़कते हैं तो असंभव की दीवार गिरती है। आज हर आत्मा अपनी दुआ को आंसू से नहीं, शक्ति से भर दे। रोना नहीं है, कमजोर नहीं होना है, हमें रोशनी बनना है, हमें शक्ति बनना है। हर आत्मा अमृत वेला 5 मिनट के लिए भी अगर शुद्ध संकल्प में बैठ जाए तो ऊर्जा का महासागर बन जाएगा, और अमृत वेला में वो आत्मा जागने के लिए, पुकारने के लिए आंखें खोल देगी। हम केवल मांगेंगे नहीं, हम धन्यवाद देंगे कि ममता बहन होश में आ रही है। हम पहले से धन्यवाद देंगे कि संकट टल गया है। धन्यवाद की ऊर्जा सबसे ऊंची होती है। अभी से भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि तुम काम तो करने वाले ही हो। हाँ, आज हम धन्यवाद के साथ घोषणा करें कि ममता बहन जाग रही है, जागेंगे, पूर्ण स्वस्थ होकर लौटेंगे, क्योंकि 10 साल से मुरली सुनना, 10 साल से नियमित सेवा करना, 10 साल से धारणाओं पे चलना, ऐसी आत्माओं के लिए अंदर से दिल की आवाज होती है। जो भगवान की बच्ची है, जो ज्ञान में चल रही है, उसके लिए तो निश्चिंतता के बोल स्वतः ही निकलते हैं। अब समय है घोषणा का, अब समय है विश्वास का कि अंतिम सीमा तक हम यह दुआ लेकर जाएंगे जितना हो सकता है। हम यह नहीं कहेंगे कि शायद ठीक हो जाए, हम कहेंगे कि ठीक हो रही है। सभी आत्मा एक ही संकल्प करें, क्या कि ममता बहन ठीक हो रही है। हम यह नहीं कहेंगे कि कोशिश करेंगे, हम कहेंगे कि हो रहा है, और होने के बाद तो हो ही चुका है। मनसा सेवा की यही पहचान है
जहां संसार संभावना देखता है वहां हम परिणाम देख लेते हैं। आज हर आत्मा अपने भीतर यह अनुभव करे कि अस्पताल का वातावरण बदल रहा है, डॉक्टर की भाषा बदल रही है, मशीनों की आवाज स्थिर हो रही है और ममता बहन की उंगलियों में हलचल शुरू हो चुकी है। यह केवल शब्द नहीं, सामूहिक चेतना की रचना है। अगर हजारों आत्माएं आज एक ही संकल्प ले ले तो प्रकृति, सारा ब्रह्मांड झुक जाएगा। अंदर ऐसी आग लगा दो और कुछ चिंतन नहीं और कोई विचार नहीं, थोड़े समय परिवार की बातें, सारी बातें दूर रख लो, किसी आत्मा के जीवन का सवाल है। आज यह ग्रुप खुद को साबित करेगा, खुद को याद दिलाएगा कि हम कौन हैं। हम वो आत्मा है जिसके पास दुआ की ताकत है, जिसके पास मनसा सेवा की अग्नि है, जिसके पास ईश्वरीय संबंध की डोर है। स्वयं हजार भुजाओं वाला भगवान हमारे साथ है। उसकी दिशा निर्देश से मनसा सेवा ग्रुप का हर कार्य होता है। आज हर आत्मा दिल से कहे कि ममता बहन तुम्हें लौटना है, तुम्हें समूह की आंखों में फिर से चमक बंद कराना है, तुम्हें अपनी कहानी खुद सुनानी है कि कैसे दुआ ने तुम्हें वापस बुलाया। हम तुम्हारे अनुभव को सुनना चाहते हैं, कैसे तुम्हारे भीतर के खालीपन में परमात्म प्रेम की लहरों ने कैसे तुम्हें जगाया। हम तुम्हारे मुख से सुनना चाहते हैं। यह केवल उनके लिए नहीं, यह हम सब के विश्वास के लिए है। अगर आज हम डगमगा गए तो विश्वास कमजोर होगा। अगर आज हम अडिग रहे तो आने वाले समय में कोई भी संकट हमें डरा नहीं पाएगा, क्योंकि पूरे साल में अभी बहुत सारी ऐसी आत्माएं जो कैंसर के चौथे स्टेज में, कई छोटे बच्चे से, कई ऐसे हैं जो खाट पर पड़े हैं लेकिन शरीर नहीं छोड़ पा रहे। बहुत लोगों को दुआ करनी है, तो इसलिए हमें ऐसी परिस्थितियों में हमें जो शक्ति मिल रही है वह हमें आगे भी काम आएगी। इसलिए आज हम पूरी शक्ति से खड़े रहें। हम दिल से, अंदर से मानो ब्रह्मांड को आदेश दें कि ममता बहन होश में आ रही है। हम प्रकृति के मालिक हैं, उनका शरीर प्रतिक्रिया दे रहा है, डॉक्टर सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। हम यह दृश्य भी से स्वीकार करते हैं कि वो परम शक्ति, वो परमात्मा की शक्ति हमारी सामूहिक दुआओं को स्वीकार कर रही है, हमारे सच्चे दिल की भावना को आशीर्वाद दे रही है, हमारी मनसा सेवा को सफल बना रही है। हम इस बार खाली हाथ नहीं लौटेंगे, हमारी दहलीज से भी कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। आज ममता बहन का जागरण होना ही चाहिए और वही मनसा सेवा ग्रुप की जीत होगी, हमारी एकता की जीत होगी, हमारे विश्वास की जीत होगी। हर आत्मा शांत होकर एक ही संकल्प ले कि जागरण हो रहा है, विजय हो रही है, ममता बहन जाग रही है। एक नया चमत्कार नए साल की शुरुआत में मनसा सेवा ग्रुप का हो रहा है। और जब ये खबर आएगी कि ममता बहन ने आंखें खोल दी, तब हम जानेंगे कि आज की आग, आज का जोश, आज की दुआ व्यर्थ नहीं गई। यही हमारी घोषणा रहेगी, यही हमारा विश्वास रहेगा, यही मनसा सेवा ग्रुप की सफलता रहेगी। इस अंतिम क्षण में हम धीमे नहीं पड़ेंगे। अब हम अपनी आवाज को और ऊंचा करेंगे, अब हम अपने विश्वास को और प्रज्वलित करेंगे, दुआओं की आग भीतर से जला देंगे। क्योंकि आज हम केवल दुआ नहीं कर रहे हैं, आज हम सच में इतिहास लिख रहे हैं, संगम युग का स्वर्णिम इतिहास। आज हम केवल संकल्प नहीं ले रहे हैं, आज हम उस चेतना को जगा रहे हैं। सुन लो ये आकाश, सुन लो ये धरती, सुन लो ये समय, ममता बहन को जागना ही है। सारे ब्रह्मांड को हम आदेश दे रहे हैं। इतनी आत्माओं की पुकार व्यर्थ नहीं जाती, इतने दिलों की धड़कन खाली नहीं लौटती, इतनी मनसा सेवा हवा में खो नहीं जाती है। आज हम दिल से कह रहे हैं कि हम हार मानने वालों में से नहीं, हम डर से दबने वालों में से नहीं, हम वे आत्माएं हैं जो अंधेरे को आदेश देती है कि हट जाओ ये अंधकार। ममता बहन, तुम्हें उठना है, तुम्हें आंखें खोलनी है, तुम्हें यह साबित करना है कि दुआ जिंदा है। यह ग्रुप केवल नाम का नहीं है, यह ईश्वरीय संकल्प है। यहां केवल चैट नहीं है, यह शक्ति का संगम है। यहां केवल शब्द नहीं है, यहां ऊर्जा का विस्फोट है। ब्रह्मांड को धन्यवाद देना तो शुरुआत करना चालू कर दो, क्योंकि कार्य शुरू हो चुका है, जागरण शुरू हो चुका है। हमारी सामूहिक चेतना ने फैसला जो कर लिया है, हमारी दुआ ने सबकी दिशा बदल दी है। हमारी दुआओं की आग से परिस्थितियां पिघल रही है।
तो ममता बहन जागेगी, ममता बहन मुस्कुराएगी, ममता बहन वापस आएगी। और जब ये समाचार आएगी तो दुनिया जानेगी कि जब आत्मा एक हो जाती है तो असंभव शब्द मिट जाता है। यह हमारी पुकार नहीं, यह हमारी विजय की घोषणा होगी। जागरण होने वाला है। इसी भावना से, इसी संकल्प से, इसी पावरफुल वाइब्रेशन के साथ अमृत वेला पावरफुल होना चाहिए। अभी भी दुआएं दिल से देना, टाइम पास के लिए कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना। दुआएं ऐसी पावरफुल निकले, सच्चे मन से निकले, जो सारे ब्रह्मांड का वायुमंडल बदल दे। आज हमारी प्यारी आत्मा बाबा की वो सजनी, जिसको साजन के प्रेम की दरकार है। हम सब आत्माओं के प्रेम की और दुआओं की पुकार की जरूरत है। यह तो भगवान ने हमें मौका दिया है कि हम आत्माएं भी भीतर में भगवान के प्रेम को उतार सकें। तो बिल्कुल स्थिर हो जाओ और भगवान का प्रेम तो बहता जा रहा है, बस निमित्त बनना है। तो बिना देरी किए ममता बहन को ढेर सारी दुआएं दो। अमृत वेला पावरफुल वाइब्रेशंस देना है। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसी ही दुआओं के सेशन के साथ, किसी अन्य आत्माओं की पुकार के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और साथ में ऐसे कोई आत्माएं हो बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो व्हाट्सएप पर मैसेज करें। कॉलिंग्स नहीं, ओनली मैसेज करें 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें, बीमार आत्मा की जो डिटेल है वो लिखें। परिवार का ही मेंबर होना चाहिए। अगर उसकी स्थिति क्रिटिकल है तो ऐसी आत्माओं की दुआ पहले ली जाती है। नॉर्मल्स कोई समस्या है तो फिर उसको नहीं लिया जाता है, क्योंकि पहले तो उन्हीं को लेना होगा जो सिचुएशन, क्योंकि भी लाइन लंबी लगी पड़ी है। ठीक है ना। और आपको सीधा व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। किसी तरह का कोई धन सेवा शुल्क नहीं देना है किसी को भी, क्योंकि आजकल फर्जी कॉल बहुत करने लग गए हैं। तो आप सावधान रहिएगा, है ना। सिर्फ यही नंबर है 7202921969। इस पर ही डिटेल भेजे, इस पर ही ओम शांति लिखकर। अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, दुआओं की ज़रूरत है, तो भगवान के दरवाजे उसके लिए पूरी तरीके से खुले हुए हैं। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी मेरी प्यारी रूहानी सेनाओं को, दिल की विश्वास पात्र सेनाओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।